वाई एक्सिस के लिए क्या है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बताओ स्लोप क्या हो जाएगी, tan 90 डिग्री। और tan 90 डिग्री क्या होता, अनडिफाइंड। अनडिफाइंड आए समझे, अनडिफाइंड आ गए समझ में, बोले यस सर। अब देख लो, अगर क्या है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज ए एक्यूट एंगल, इज एन एक्यूट एंगल, तो स्लोप क्या होती है, पॉजिटिव होती है। देन स्लोप विल बी इक्वल टू पॉजिटिव। और अगर क्या है, इफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज ऑब्ट्यूस, ऑब्ट्यूस एंगल क्या होते हैं, मोर देन 90 बट लेस देन 180, देन स्लोप विल बी नेगेटिव। स्लोप कितना होगा, नेगेटिव। आए समझे। अब देख लो, जैसे ही इस लाइन की स्लोप क्या है, निगेटिव है, स्लोप क्या होगी, निगेटिव होगी। इस लाइन की स्लोप क्या होगी, स्लोप विल बी पॉजिटिव। समझ में आया, बोले। अब देख लो, इसके बाद स्लोप का एक फार्मूला और है, ये क्या है, स्लोप इफ ए लाइन, जो तुमने फिजिक्स में पढ़ा होगा, इफ ए लाइन passes through x1 y1 and x2 y2, अगर कोई लाइन x1 y1 या x2 y2 से पास हो तो स्लोप कितना हो जाएगा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। ऐसे अगर कोई लाइन x1 y1 और x2 y2 से पास हो तो स्लोप का एक ये भी फार्मूला है। मतलब स्लोप के कितने फार्मूले हैं, दो हैं, m इक्वल्स टू tan थीटा, m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। जैसे देख लो, यहां पर ये तुम्हारा क्या है, x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। आए समझे, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और लाइन क्या है, ये। इसकी स्लोप कैसे निकालेंगे, तो हमने ग्राफ इस लाइन पर दो पॉइंट ले लिए, इसकी x एक्सिस में ये वैल्यू क्या कहलाएगी, x1, y एक्सिस में ये वैल्यू क्या कहलाएगी, y1, फिर ये वैल्यू क्या कहलाएगी, x2, और y एक्सिस में ये वैल्यू क्या कहलाएगी, y2। What will be slope here? y2 minus y1 upon x2 minus x1। yes, ये स्लोप आ जाएगी ना। अब एक चीज और भी बताएं, अगर ग्राफ क्या है, स्लोपिंग अप है, इफ ग्राफ इज स्लोपिंग अप, मतलब ऊपर की ओर है स्लोप, आए समझे, मतलब x के बढ़ने के साथ y भी बढ़े, आए समझे, दैट इज y इंक्रीजेज with increase in x, तो उसकी स्लोप क्या होती है, देन स्लोप विल बी पॉजिटिव। स्लोप का सिंबल क्या है, m है, वो क्या होगी, पॉजिटिव होगी। स्लोप विल बी
पॉजिटिव। पर अगर क्या है ग्राफ ऐसे हो, ये y हो और ये x हो, ऐसे ग्राफ तुम्हारा इस तरीके का हो, ये क्या है स्लोपिंग डाउन है, बिगिनिंग से एंड की ओर चलेंगे तो क्या है डाउनवर्ड है, यहां पर बिगिनिंग से एंड की ओर जाएंगे तो स्लोपिंग अप है। तो अगर ग्राफ क्या है स्लोपिंग डाउन, इफ समझ में आ गया सबको, इफ ग्राफ इज स्लोपिंग डाउन then slope will be negative। और इसका मतलब क्या है, यहां पर y डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन x, x की वैल्यू तो बढ़ गई है, x1 से बढ़ के x2 हो गया, पर y1 की वैल्यू क्या होगी, घट के कितनी हो गई y2। ऐसे में x1 तुम्हारा बढ़ा पर y1 की वैल्यू क्या हो गई, कम पड़ गई। ऐसे if graph is sloping down then the slope will be negative, that is y decreases with increase in x, y की वैल्यू डिक्रीज कर रही है विद इंक्रीज इन x। है यू अंडरस्टूड, बोले यस। आप देख लो, तो ये हमने बता दिया ना। अब इसके बाद एक है ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, पर उसके पहले हम एक चीज और बता दें, ये है एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। वाई इंटरसेप्ट का एक सिंबल है सी, एक्स इंटरसेप्ट का कोई सिंबल नहीं ना। ये क्या है, ये है ऑफ ए लाइन, ऑफ ए लाइन, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए लाइन। तो ये देख लो, सेगमेंट ऑफ एक्सिस कट बाई लाइन, सेगमेंट ऑफ एक्सिस कट बाई लाइन। ऐसे तो देख लो, यहां पर देखें, जैसे क्या है, ये तुम्हारी एक्स एक्सिस है, एक्स ओ एक्स डैश, और ये वाई ओ वाई डैश, समझ में आया ना। और ये एक यहां पर क्या है लाइन, तो ये वाली लाइन जो है वो एक्स एक्सिस में कितना बड़ा पार्ट कट करती है, ओ ए के बराबर। एक्स एक्सिस पर कितना बड़ा पार्ट कट करती है, ओ ए के बराबर। तो ये क्या हो गया, एक्स इंटरसेप्ट। ऐसे ये वाली लाइन जो है ये वाई एक्सिस पर कितना बड़ा पार्ट कट करती है, ओ बी के बराबर। तो ये क्या हो गया, वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। समझ में आया ना, मतलब क्या है, सी हो गया, यहां पर ये सी हो गया, इसकी लेंथ y इंटरसेप्ट, इसकी लेंथ x इंटरसेप्ट। बताओ x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट का साइन क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। क्यों पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड ऑफ x एक्सिस में कट किया गया है, ये पॉजिटिव साइड ऑफ y एक्सिस में कट किया गया है, तो x इंटरसेप्ट क्या होगा, पॉजिटिव, y इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव। पर अगर हम लाइन ऐसे ड्रा कर दें तो x इंटरसेप्ट तुम्हारा ये हो गया, ये क्या हो जाएगा, निगेटिव। y इंटरसेप्ट क्या हो गया, ये हो गया, ये भी क्या हो गया, निगेटिव। समझ में आया, बोले?
Yes, sir. अगर कहीं क्या है हम ऐसे ड्रा कर दें, मतलब एक्स इंटरसेप्ट क्या है, जहां पर लाइन एक्सिस को कट कर रही है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन, जहां पर लाइन एक्स एक्सिस को कट कर रही है उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अब देख लो यहां पर ये एक लाइन है, इसके लिए एक्स इंटरसेप्ट क्या हुआ बोलो? तो देख लो ये लाइन एक्स एक्सिस को कहां कट कर रही है, ऊपर कट कर रही है, ओ की डिस्टेंस ओ से क्या है? जीरो। जीरो। इसी तरीके से ये लाइन वाई एक्सिस को कहां कट कर रही है? ओ पे। ओ की डिस्टेंस ओरिजिन से कितनी है? जीरो। तो वाई इंटरसेप्ट क्या हुआ? जीरो। मतलब जो लाइन ओरिजिन से पास होती है उसके लिए वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा? जीरो होगा। इफ लाइन passes through origin, then for it x intercept equals to y intercept equals to 0। x और y इंटरसेप्ट दोनों क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। समझ में आया ना? अब देख लो इसके बाद एक है ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, मतलब इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन ग्रेडियंट फॉर्म में ना, ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। तो ये क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, जहां पर m क्या है? स्लोप है या ग्रेडियंट है, और c क्या है? y इंटरसेप्ट। हमने बताया है c है y इंटरसेप्ट। if line passes through origin, if line passes through origin, तो उसके लिए c क्या हो जाएगा? जीरो। इक्वेशन क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू एम एक्स, क्या हो जाएगी? y इक्वल्स टू एम एक्स। ये समझ में आई? बोले Yes, sir. Yes, sir. जैसे लिखा है y इक्वल्स टू 7x, हमसे पूछा जाए क्या ओरिजिन से पास होती? यस, पास होती। जैसे ये लिखा हो y इक्वल्स टू 2x माइनस 3, पूछा जाए स्लोप कितनी है? कितनी है स्लोप? 2 कंपेयर करें y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, स्लोप कितनी आई? 2। y इंटरसेप्ट आया -3, y इंटरसेप्ट कितना आ गया? -3। समझ में आया ना? जैसे अगर हमने लिख दिया 5y इक्वल्स टू 4x प्लस 5, बताओ स्लोप कितनी हो गई? नहीं 4/5, क्योंकि कंपेयर किससे करेंगे? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी से, तो कितनी हो गई स्लोप? 4/5 हो गई 4/5। और y इंटरसेप्ट कितना हुआ? 1 5/5 मतलब 1। समझ में आया ना? जैसे हमने लिख दिया 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 7, फाइंड आउट स्लोप एंड y इंटरसेप्ट। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करें। 4y इक्वल्स टू क्या हुआ? -3x प्लस 7। समझ में आया ना? तो y कितना हुआ?
-3/4 इंटू एक्स प्लस 7/4। बताओ n कितना आ गया? -3/4। c कितना आ गया? 7/4। समझ में आ गया? यस Yes, sir. तो ये तो ग्रेडियंट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन हो गई। अब देख लो एक चीज और भी है। ये है रिलेशन बिटवीन slopes of parallel lines. What is the relation between slopes of parallel lines? Parallel lines की slope में क्या relation होता है? देख लो। ये x o x s, ये y o y dash, ये दो लाइंस हैं। ऐसे में एक लाइन ये, दूसरी लाइन ये, दोनों पैरेलल हैं। इसके लिए थीटा क्या होगा? ये वाला एंगल होगा कि नहीं? Yes. इसके लिए थीटा क्या होगा? ये वाला एंगल। बताओ दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल है तो ये तो करिस्पॉन्डिंग एंगल हो गए। θ1 इक्वल्स टू θ2। तो स्लोप क्या हो जाएगा? वो भी बराबर tan θ2। मतलब m1 इक्वल्स टू m2। मतलब पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। मींस पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। ऐसे पैरेलल लाइंस की स्लोप क्या होती है? इक्वल होती है। उनके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। समझ में आए ना? हाँ। Yes. अब देख लो परपेंडिकुलर लाइंस, रिलेशन बिटवीन स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। बिटवीन स्लोप्स ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस। जो परपेंडिकुलर लाइंस है उनकी स्लोप्स के बीच में क्या रिलेशन है? तो देख लो। ये तुम्हारा क्या हुआ? एक्स ओ एक्स एस और ये वाई ओ वाई डैश ना। अब देख लो अगर एक लाइन ये हो और दूसरी लाइन ये हो, ऐसे ये लाइन L है और ये लाइन P है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। समझ में आ गया? दीज लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इसके लिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या हो जाएगा? θ1। ये इसके लिए क्या हो जाएगा? θ2। समझ में आया? बताओ इसकी स्लोप क्या होगी? पॉजिटिव होगी, tan θ1 होगी। लाइन L के लिए स्लोप क्या होगी? m1 इक्वल्स टू tan θ1। समझ में आया? बोले। यस Yes. लाइन P के लिए देख लो स्लोप क्या हो गई? लाइन P के लिए कितनी हो गई स्लोप? बोले। tan θ2 2 tan θ2
कितना हो जाएगा tan थीटा 2। अब अगर हम देखें ये एंगल और इनमें क्या रिलेशन है? सर एक्सटीरियर एंगल वाला रिलेशन। एक्सटीरियर इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर। 90 प्लस थीटा। थीटा 2 इक्वल्स टू थीटा 1 प्लस 90 या 90 प्लस थीटा 1, 90 प्लस थीटा 1। तो देख लो यहाँ पर थीटा 2 के प्लेस पर रखो तो क्या हुआ tan 90 प्लस थीटा 1 आए समझे। tan 90 प्लस थीटा 1 क्या हो जाएगा माइनस काट थीटा 1। क्या हो जाएगा माइनस काट थीटा 1। और काट किसका रेसिप्रोकल होता बताओ? tan। tan का होता है। क्या होता है tan का। तो क्या लिख देंगे माइनस 1 अपान tan थीटा 1 आए समझे। मतलब m2 कितना आ गया माइनस 1 अपान tan थीटा 1। m1 कितना हुआ tan थीटा 1। समझ में आया। तो बताओ m1 इंटू m2 कितना हुआ? -1 तो देख लो tan थीटा 1 इंटू माइनस 1 अपान tan थीटा 1 मतलब ये कैंसिल -1। सब लोग फिर से देख लें। ये लाइन L है उसकी स्लोप क्या हो गई tan थीटा 1। ये लाइन P है उसकी स्लोप क्या हो गई tan थीटा 2। दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। तो अब अगर इस ट्रायंगल में देखें तो थीटा 2 क्या है 90 प्लस थीटा 1 होगा कि नहीं। तो m2 क्या हो जाएगा tan 90 प्लस थीटा 1 और tan 90 प्लस थीटा 1 क्या होता है माइनस काट थीटा 1। ये फार्मूला। और काट किसका रेसिप्रोकल होता उल्टा tan का। तो -1 अपान tan थीटा 1। तो m2 ये हो गया m1 ये मल्टीप्लाई किया तो क्या आया -1। मतलब परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। परपेंडिकुलर लाइंस की स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है -1। तो देयरफॉर ये जितने भी नोट्स हम लिखवा रहे हैं इनको नोट कर लेना कॉपी में। प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स ऑफ perpendicular lines equals to -1। मतलब m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1। तो यहां से तुमको मालूम हो गया पैरेलल लाइन की स्लोप इक्वल परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप का प्रोडक्ट क्या है -1। तो देख लो यहां देख लो इफ ए लाइन हैज स्लोप m। तो श्रेया बताए इफ ए लाइन हैज स्लोप m देन स्लोप ऑफ अदर लाइन पैरेलल टू इट क्या हो जाएगी बोलें। अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो उसके पैरेलल लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी वेदिका इक्वल हो जाएगी। मतलब कितनी हो जाएगी सर m हो जाएगी। वेदिका विकास चतुर्वेदी सर m हो जाएगी। m हो जाएगी। कितनी हो जाएगी m हो जाएगी। आयुष्मान बताएं अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप क्या हो जाएगी लाइन परपेंडिकुलर टू इट क्या हो जाएगी बोलें। संकल्प बताएं। संकल्प है ही नहीं ज्वाइन किए थे हैं नहीं। आयुष्मान अपूर्वा श्रेष्ठ कुमार मिश्रा बोलो क्या होगा 1 क्यों होगी -1 अपान m।
क्या हो जाएगी? -1/m। -1 अगर किसी लाइन की स्लोप m है तो उसके पैरेलल लाइन की स्लोप m, उसके परपेंडिकुलर लाइन की स्लोप -1/m, क्योंकि तभी तो प्रोडक्ट तुम्हारा कितना हो पाएगा? -1 हो पाएगा। है यू अंडरस्टूड? यस सर। यस ये आ गया। अब देख लो, इसके बाद ये है जो बताने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। इक्वेशन ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 and having slope m. Equation of a line passing through x1 y1 and having slope m क्या हो जाएगा? y minus y1 equals to m into x1. Equation of a line passing through x1 y1 and having slope m कितना हो जाएगा? y minus y1 equals to m into x minus x1. समझ में आ गया? बोले। यस सर। ये एक फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। फिर एक फार्मूला और है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू x1 y1 एंड x2 y2। एक लाइन है x1 y1 और x2 y2 से पास हो रही है। तो देख लो, पहले तो हम क्या करें, उसकी स्टेप 1 में स्लोप निकाल लें। स्लोप क्या हो जाएगी? m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। तो अब स्टेप 2 में इक्वेशन क्या हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू, और m हमने यहां फाइंड आउट कर दिया। तो कभी कभी इसको डायरेक्ट ऐसे भी लिख देते, y माइनस y1 इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस इंटू x माइनस x1, ये भी लिख देते। आए सुन, चाहे तुम ये दोनों स्टेप मिला के करो या ऐसे करो। आ गया? अभी कनेक्ट होंगे फिर से।